सावन के आखिरी 7 दिन, सावन की विदाई से पहले कर लेना। 7 दिन यह काम मिल जाएगा आपको सावन मास का संपूर्ण फल। माताएं और बहनें, सावन के आखिरी 7 दिन बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि सावन की विदाई से पहले महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और इस बार इन आखिरी 7 दिनों में शनिवार से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक हर दिन का अपना अलग धार्मिक महत्व है। अगर आप भी चाहते हैं कि सावन की विदाई से पहले महादेव की विशेष कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो इन 7 दिनों की जो छोटी छोटी विधियां जरूर जान लीजिए, क्योंकि हर दिन की पूजा अलग है और उससे जुड़ी हुई मान्यता भी अलग है। सभी को हर हर महादेव। सबसे पहले हम बात करते हैं 22 अगस्त शनिवार की। शनिवार और सावन का यह संयोग भगवान शिव और शनिदेव दोनों की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन शाम के समय शिवलिंग के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले तिल अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे शनि से जुड़ी बाधाएं और जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों से राहत की प्रार्थना की जाती है। खासकर जिन लोगों के काम बार बार अटक रहे हो, जहाँ लंबे समय से परेशानियां चल रही हो, वो श्रद्धा से यह उपाय जरूर करें। अब आती है 23 अगस्त की बारी। रविवार का दिन जो है वो सूर्य देव को समर्पित माना जाता है और सावन में भगवान शिव की पूजा के साथ इस दिन को स्वास्थ्य और ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। इस दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर जल, लाल चंदन और लाल पुष्प अर्पित करने की मान्यता है। कहा जाता है कि श्रद्धा से की गई इस पूजा से आरोग्य और जीवन में नई ऊर्जा के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों, अब आता है वह दिन जिसका इंतजार पूरे सावन में सबसे ज्यादा रहता है, और वह है सावन का अंतिम सोमवार, यानी कि 24 अगस्त। और इस दिन के साथ प्रदोष का संयोग भी बन रहा है, इसलिए यह दिन शिव भक्तों के लिए और भी विशेष माना जा रहा है। इस दिन आप शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से। मान्यता है कि पंचामृत से महादेव का अभिषेक करने से भक्त अपनी मनोकामना के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। और अगर आपका 16 सोमवार का व्रत चल रहा है, तो इस सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। 25 अगस्त मंगलवार जो है वो हनुमान जी को समर्पित है और धार्मिक मान्यता में हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना गया है। इस दिन हनुमान जी की पूजा के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करके महादेव का स्मरण करें। मान्यता है कि इससे साहस बढ़ता है और संकटों का सामना करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद आता है 26 अगस्त बुधवार का दिन। बुधवार का दिन जो है वो गणेश जी को समर्पित माना जाता है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है। इस दिन गणेश जी को ध्रुवा और लड्डू अर्पित करके भगवान शिव का जलाभिषेक करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाओं का दूर करने और नए काम में सफलता के लिए गणेश जी तथा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए 27 अगस्त गुरुवार पर, यह पावन विदाई से पहले का दिन है और पूर्णिमा का पावन समय भी शुरू हो चुका होगा।
गुरुवार को भगवान विष्णु और गुरु तत्व से जोड़ा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर पीला चंदन मिश्रित जल अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। विद्यार्थी और उनके माता पिता इस दिन भगवान शिव का स्मरण करके पढ़ाई और बुद्धि की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे विशेष दिन 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन। इसी के साथ सावन की विदाई भी होगी। इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करके सफेद पुष्प अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि गुरुवार के इस पावन अवसर पर महादेव की पूजा करने से मनोकामना पूर्ति और चंद्रमा की शीतलता जैसी शांति के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भक्तों, रक्षाबंधन के दिन अगर भाई बहन मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महादेव से अपने रिश्ते की रक्षा की प्रार्थना करें तो इसे और भी शुभ माना गया है। लेकिन इन 7 दिनों की एक छोटी सी बात बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी शिव मंदिर जाए, पूजा के अंत में नंदी महाराज जी के सामने रुककर शिवलिंग के दर्शन जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव के वाहन भी हैं। इसलिए नंदी के माध्यम से महादेव का स्मरण करना शिव भक्ति में विशेष माना जाता है। माताओं बहनों, सावन अब विदा होने वाला है, इसलिए इन आखिरी 7 दिनों को केवल कैलेंडर की तारीख समझकर ना जाने दें। सामर्थ्य के अनुसार छोटी सी पूजा करें, लेकिन श्रद्धा पूरी रखें, क्योंकि भगवान शिव के लिए पूजा की वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त का भाव माना गया है। अगर आपको यह धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल विशाली डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव।